आज हम एलियंस की एक ड्राइंग करेंगे और साथ ही एलियंस के बारे में बहुत सारी बातें भी करेंगे। आप लोग स्पेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार साबित होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या एलियन जीवित है? क्या एलियंस का अस्तित्व है? क्या वो भी हमारी तरह अस्तित्व में है? ऐसे बहुत सारे सवाल हम सबके मन में है, तो आइए उसके जवाब ढूंढते हैं। पिछले साल एक मीडिया अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के यूएफओ व्हिसलब्लोअर से जुड़े एक शख्स ने एलियन को लेकर एक दावा किया। उस शख्स ने कहा अमेरिका में एलियन बेस है। उस शख्स ने यह भी कहा अमेरिका की सरकार ने एलियन एक्टिविटी को छुपा कर रखा है। डैनिश यान नाम के इस शख्स ने कहा कि अमेरिका में एलियन बेस देखे गए हैं। बताया भी जा रहा है कि इन बेस पर 100 से अधिक बार यूएफओ को आते जाते देखा गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के दक्षिण में बाजा के ठीक नीचे एक जगह है, उनको ग्वाडेलूप द्वीप कहा जाता है। यह पर 100 से अधिक यूएफओ आते जाते देखे गए हैं। अंतरिक्ष से आते हैं और पानी के नीचे जाते देखा गया है। द्वीप पर 15 से 213 लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई दुर्लभ जानवर भी है, लेकिन वहाँ पर ऐसी किसी भी एलियन की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये है तो सवाल अभी भी हमारे मन में है एलियन को अस्तित्व को लेकर। नासा ने एलियंस की खोज के लिए लगभग 46 साल पहले वॉयेजर 2 लॉन्च किया था। 1977 में इसे सौर मंडल की यात्रा के बाहर निकाला था। 1977 में इसे लॉन्च किया था। आप मेरी बातें सुनकर चौंक जाएंगे। यह अब भी धरती से 19 अरब किलोमीटर दूर है और अभी और सुनो, इसे अभी दूसरे तारे तक पहुंचने के लिए 3 लाख साल और लग सकते हैं। यह सब सुनकर चौंक गए होंगे। एक तारे तक ही पहुंचने के लिए 3 लाख साल ही लगेंगे, तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इस स्पेसक्राफ्ट को भेजने का उद्देश्य यह था कि कोई एलियन या कोई दूसरे ग्रह का पानी इसे देखे और धरती पर जीवन मौजूद है उसे यह पता चले। अगर एलियंस को यह मिलता है तो उनमें धरती का संगीत सुनाई देगा। कुछ वैज्ञानिक का यह भी दावा है कि एलियंस को आंखें और कान होंगे, वायुमंडल में आवाज यात्रा कर सकती है। पिछले साल ऐसी और एक खबर सुनने में आई थी। अमेरिका के एक पिता और बेटी की एक टीम ने उन्होंने एलियन सिग्नल को डिकोड कर लिया है। ऐसे अखबार में छपी रिपोर्ट से हम आपको बता रहे हैं। उस सिग्नल को मंगल ग्रह से भेजा गया था। दोनों के नाम है केन शेफिन और केली शेफिन। इन सिग्नल को पिछले साल यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के एक्सोमार्स ट्रेन गैस ऑर्बिटल TGO ने मंगल से रिसीव करके धरती पर भेजा था। इस सिग्नल को डिकोड करने के लिए SETI ने इंस्टीट्यूट ग्रीक बैंक ऑब्जर्वेटरी ESA और INAF ने मिलकर एक सिटीजन साइंटिस्ट कंपटीशन रखा। ये सभी ऑनलाइन काम कर रहे थे। इस सिग्नल को के और कैली सिल्फ ने डिकोड किया। सफ़ेद डॉट्स और लाइन के 5 झुंड थे। बैकग्राउंड काला था। सिग्नल डिकोड कर लिया है, लेकिन अभी भी इसे समझने में लगे हैं। ये रिपोर्ट पिछले साल की है। शायद उन्होंने कुछ टेस्ट किए होंगे और कुछ जानकारी शायद उन्हें प्राप्त हुई होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप इस सभी रिपोर्ट से ये पता चल गया होंगे कि बहुत सारे स्पेस एजेंसीज इंस्टीट्यूट एलियंस की खोज पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एलियन को लेकर सटीक जानकारी अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं। अभी भी एलियंस पर रिसर्च चल रही है और कुछ दावे बताए जा रहे हैं। आने वाले समय हम सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें पता चले कि मानव को और यूनिवर्स के बारे में पता चले। एक ऐसी ही खबर मंगल ग्रह को लेकर आई है। मंगल ग्रह पर जीवन को लेकर बहुत सारे अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। नासा का परसेवरेंस रोवर, परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के चट्टानों से बहुत सारे सैंपल इकट्ठा कर रहा है, लेकिन नासा ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि सैंपलों को पृथ्वी पर कब लाएगी। इस दशक के आखिर तक लाना चाहती थी, लेकिन उसमें देरी हो सकती है।
नासा 2 रास्तों पर आगे बढ़ रही है। पृथ्वी पर संपर्क कैसे लाए, इसके लिए 2 टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। नासा प्रमुख बिल नेल्सन के अनुसार 2 रास्तों पर चलने से यह सुनिश्चित होगा कि हमारी पिछली योजना की तुलना में लागत और समय दोनों की बचत के साथ ही मंगल ग्रह से सैंपलों को लाया जा सके। इस सैंपल से यह पता चल सकता है कि मंगल ग्रह को हम जो देखते हैं उसको देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सैंपल जुटा लिए है। सैंपल को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा, उसके बाद सैंपल की टेस्टिंग होगी, लैब टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही दुनिया को पता चलेगा। इसलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे अलावा दूसरा कोई भी नहीं है? क्या पृथ्वी के अलावा और कहीं भी जीवन नहीं है? नासा के वैज्ञानिकों ने एक एस्ट्रॉयड से कुछ नमूने इकट्ठा किए थे। जांच के बाद वे आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यही वो खोज है जिसकी इंसान सदियों से इंतजार कर रहा है। बेन्नू एस्ट्रॉयड चर्चा का विषय है, क्योंकि नासा का कहना है कि जरूर जीवन तत्व है और ये जीवन तत्व सौरमंडल में बिखरे हुए हैं। नासा के वैज्ञानिक निकी फॉन्स कहते हैं जीवन की खोज पर अब तक की हमारे रिसर्च से यह निकल रहा है जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई खोज रहे हैं तो एक बात स्पष्ट रहती है जिससे हमें आश्चर्य होगा कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या नहीं। नासा की ये खोज महत्वपूर्ण हो सकती है। इस एस्ट्रॉयड के नमूने यह साबित कर सकते हैं कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं हुई थी, यह अंतरिक्ष से आया था। ओसिरिस मिशन द्वारा लाए गए नमूनों में कुछ बातें पता चली। पृथ्वी पर जीवन प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से 14 और सभी 5 न्यूक्लियोस डीएनए और आरएनए में पाए गए। चले अब हमारे मुद्दे पर आते हैं, एलियंस के बारे में। कुएं से भी खबर आई थी। कुएं में खुदाई के दौरान एक सिर की आकृति मिली। पुरान तत्वबिंदु के मुताबिक यह आकृति 8000 साल पुरानी हो सकती है। 12 नाम के पुरातत्वीय स्थल पर इस कलाकृति की खोज की है। इस आकृति को एलियन से जोड़ा जा रहा है। यह आकृति एलियंस की है। तो 7-8 हजार साल पहले एलियंस पृथ्वी पर रहते थे। वारसा विश्वविद्यालय ने कहा ऐसी उबेट मूर्तियाँ पहले भी पाई गई है। डॉक्टर रोमन ओवेसेपियन ने इस खोज को लेकर कहा है कि शुरुआती विश्लेषणों से पता चलता है कि स्थानीय तौर पर बने मिट्टी के बर्तनों में जंगली पौधों के निशान हैं। इस खोज को आगे जारी रखा जा सकता है। एलियन से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आए दिन आती ही रहती है। कितनी सच होती है, कितनी झूठ होती है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। एलियंस को लेकर हॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बनी है, बॉलीवुड में भी फिल्में बनी है। लोगों में ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि एलियंस दिखते कैसे होंगे, वो रहते किस तरह है, बोलते किस तरह है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं, मानव को किस तरह देखेंगे। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कब मिलेंगे, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हमें एलियंस के बारे में कुछ और बातें जानने को मिलेंगी। दुनिया भर में एलियंस को लेकर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। भारत भी इसमें कोई पीछे नहीं है। भारत भी इस गैलेक्सी को जानने के लिए बहुत सारे अपने मिशन लॉन्च कर रहा है। पिछले साल ही चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। आने वाले सालों में भी इसरो बहुत सारे अपने स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है, तो इसके अपडेट भी मैं आपको देता रहूँगा। देखिए, आपसे बात करते करते हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो रही है। आपको एलियन से रिलेटेड और स्पेस
से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाला टॉपिक किस टॉपिक पर बनाऊं, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आने वाले समय में मैं ऐसे ही बहुत सारी एलियंस रिलेटेड और स्पेस रिलेटेड और बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।